Hello guys, it's my video on the topic Axilla Chapter 4 from BD Chaurasia Human Anatomy Volume 1. Axilla. Start introduction. The axilla is pyramidal shape situated between the upper part of arm and the chest wall. जो axilla है वो pyramidal shape की है जो situated होती है between the upper part of arm और chest wall में. It resemble a four-sided pyramidal has a following. और ये फोर साइडेड पिरामिड की तरह दिखती है. इसमें हमारी अपेक्स है, बेस है और फोर वॉल्स हैं. ठीक है, वॉल्स कौन सी हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल और लेटरल. The axilla is disposed obliquely in such a way that apex is directly upward and midly toward the root of neck and base is directly downward. जो axilla है वो obliquely position होती है जिसमें क्या होता है, apex directly upward होता है और midly होता है toward the root of neck और base directly downward होता है. Next, boundaries. Apex or cervico-axillary canal. इट इज़ डायरेक्टली अपवर्ड मीडली टूवर्ड द रूट ऑफ नेक. और ये डायरेक्टली अपवर्ड होता है, मीडली होता है टूवर्ड द रूट ऑफ नेक. इट इज़ ट्रंकेटेड एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्राइंगुलर इंटरवल बाउंडेड. और ये ट्रंकेटेड होता है, पॉइंटेड नहीं होता है, और ये ट्राइंगुलर इंटरवल में बाउंडेड होता है. जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, anteriorly posterior surface of clavicle, posteriorly by the superior border of scapula and medial aspect of coracoid process. और posteriorly जो है superior border of scapula और medial aspect of coracoid process. थर्ड है मीडली, इट इज़ बाउंडेड बाय द आउटर पार्ट ऑफ फर्स्ट रिब. और मीडली इज बाउंडेड होता है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. दिस अब्लिक पैसेज इज कॉल्ड अ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल. और इसको हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं. द एक्सिलरी वेसल, एक्सिलरी वेन एंड द ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर द एक्सिला थ्रू दिस कैनाल. और एक्सिलरी वेसल, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो इस कैनाल के थ्रू पास होता है. नेक्स्ट है बेस और फ्लोर. It is directed downward and it's formed by the skin superficial and axilla fascia. It is convex upward in the congruence with the concavity of axilla. और ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है. ठीक है, और ये हमारी सुपरफिशियल स्किन से और एक्सिला की फेशिया से. और ये कन्वेक्स होता है, और ये कन्वेक्स होता है अपवर्ड इन कॉन्ग्रेंस विद कनकेविटी ऑफ एक्सिला, ताकि ये इसकी कॉन्ग्रेंसी मेंटेन रहे कनकेविटी ऑफ एक्सिला के साथ. देन है एंटीरियर वॉल. इट इज़ फॉर्म बाय फॉलोइंग. ये बनता है इनसे. पहला है पेक्टोरलिस मेजर इन फ्रंट, द क्लेविको पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस माइनर. ये तीन चीज़ों से बना होता है, पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविको पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरलिस माइनर. पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय सुप्रास्कैपुलर अबव, टीरिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई बिलो. और ये सुप्रास्कैपुलर इज अबव, टीरिस मेजर और लेटिसमस डोर्साई बिलो से बना होता है. मीडियल वॉल. इट इज़ कन्वेक्स लेटरली एंड फॉर्म बाय फॉलोइंग. और ये लेटरली कन्वेक्स होता है. ये फॉर्म होता है बाय फर्स्ट पॉइंट अपर फोर रिब विद देयर इंटरकोस्टल मसल. अपर सेकेंड है अपर पार्ट ऑफ सिरेटस एंटीरियर मसल. पहला पॉइंट है अपर फोर रिब विद इंटरकोस्टल मसल और सेकेंड है अपर पार्ट ऑफ सिरेटस एंटीरियर मसल. लेटरल वॉल. इट इज़ वेरी नैरो बिकॉज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कन्वर्ज ऑन टू इट. और ये काफ़ी नैरो होते हैं क्योंकि फॉर्म बाय फॉलोइंग. और ये बना होता है first point the upper part of shaft of humerus in this region of bicipital groove. Second the crocobrachialis and short head of bicep brachii. पहला पॉइंट है जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रीजन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव का है. दूसरा है क्रोकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का एरिया है. देन है कंटेंट ऑफ एक्सिला. क्या क्या कंटेंट है हमारे एक्सिला में? एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांच, एक्सिलरी वेन, इट्स ट्रिब्यूटरी, इंट्राक्लेविकुलर पार्ट एंड ब्रेकियल प्लेक्सस. और नेक्स्ट है 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड द एसोसिएटेड लिम्फेटिक. फिफ्थ है द लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. सिक्स्थ एक्सिलरी फैट एंड एल्वेलर टिश्यू इन विच द अदर कंटेंट ऑफ एमेंटेड. इसमें हमारे 6 कंटेंट हैं. एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, इंट्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी लिम्फ नोड, लॉन्ग थोरैसिक और इंटरकोस्टोब्रेकियलिस नर्व और एक्सिलरी फैट और एल्वेलर टिश्यू. देन है layout. First है the axillary artery and brachial plexus of the nerve run from the apex of base along the lateral wall of axilla near the anterior wall then the posterior wall. जो axillary artery और brachial plexus की nerves हैं वो रन करते हैं apex to the base through the lateral wall of axilla near the anterior wall then the posterior wall. anterior wall के पास में होगी as compared to posterior wall. Second है the thoracic branch of axillary artery lie in the content with the pectoralis major and laterally thoracic vessel run along the lower part of pectoralis minor. और जो thoracobrachial
के ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है वो हमारी कंटेक्ट विद पेक्टोरलिस मेजर के साथ और लेटर थोरेसिक वेसल जो है रन करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर के साथ। थर्ड है ए, द सबस्कैपुलरी वेसल रन अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस, और सबस्कैपुलरी वेसल जो है हमारी लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस के साथ रन करती है। The subscapular nerve and the thoracodorsal nerve of latissimus dorsi cross the anterior surface of subscapularis। जो subscapular nerve and thoracodorsal nerve होती है वो क्रॉस करती है anterior surface of subscapularis से। C है the circumference scapular vessel and the wind around the lower border of scapula, और जो circumference of scapular vessel होती है वो wind करती है lower border of scapula को। D है the axillary nerve and the posterior circumflex humeral vessel pass back close to the surgical neck of humerus। जो axillary nerve होती है and posterior circumflex humerus vessel होती है वो close होती है surgical neck of humerus के। फोर्थ है A, the medial wall of axilla is avascular and except for a few small branch for the superior thoracic artery। और जो medial wall of axilla is वो जो है वो avascular होती है, उसके सिर्फ small branch में ही वो होती है वेस्कुलरिटी होती है, वो भी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी पर। बी है अलोंग थोरेसिक नर्व ऑफ सिरेटिस एंटीरियर डिसेंड ऑन द सरफेस ऑफ मसल, और जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है वो नर्व ऑफ सिरेटिस एंटीरियर वो डिसेंड करती है सरफेस ऑफ मसल पे। सी है द इंटरकोस्टो ब्रेकियालिस नर्व pierces द एंटीरियर सरफेस पार्ट ऑफ मीडियल वॉल एंड क्रॉस टू द स्पेस टू रीच द मिडल साइड ऑफ आर्म। जो इंटरकोस्टो ब्रेकियालिस नर्व होती है वो pierce करती है मिडल वॉल को और क्रॉस कर जाती है, रीच कर जाती है मिडल साइड ऑफ आर्म पर। फिफ्थ, द एक्सिलरी लिम्फ नोड आर 20 to 30 इन नंबर एंड द अरेंज इन 5 सेट। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो 20 से 30 के नंबर में होते हैं, अरेंज इन 5 सेट। पहला है द एंटीरियर ग्रुप लाई इन द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर एंड लेटर थोरेसिक वेसल। पहला ग्रुप जो है वो हमारे लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर एंड लेटर थोरेसिक वेसल में प्रेजेंट होता है। बी, द पोस्टीरियर ग्रुप इज लाई इन द लोअर मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर वॉल अलोंग द सबस्कैपुलरी वेसल। जो पोस्टीरियर ग्रुप है वो लाई करता है लोअर मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर wall along with subscapularis vessel। C है the lateral group lie in the postomedial and axillary vein। जो lateral group है वो postomedial to the axillary vein के साथ लाई करता है। D है the central group lie in the fat of axilla, और central group fat of axilla में लाई करता है। C, E, the apical group lie behind and above the pectoralis minor and medial to the axillary vein। जो apical group है वो लाई करता है above to pectoralis minor, medial to the axillary vein के साथ। देन है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यूशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी की, ठीक है। और जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो फर्दर सब डिवीजन होती है हमारी आर्च ऑफ अरोटा की, और ये एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल वेयर इट कंटिन्यू एज अ ब्रेकियल आर्टरी। और जो ये एक्सटेंड करती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से, वहाँ से ये ब्रेकियल आर्टरी की कंटिन्यूशन करती है। इट डायरेक्शन वेरीज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ आर्म, और इसकी डायरेक्शन वेरी करती है पोजीशन ऑफ आर्म। पेक्टोरलिस माइनर मसल क्रॉस द आर्टरी एंड द डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट। पेक्टोरलिस माइनर जो है वो क्रॉस करती है इस आर्टरी को, इसलिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। में है फर्स्ट पार्ट सुपीरियर प्रॉक्सिमल टू द मसल, सेकेंड posterior deep to the muscle, third inferior to the muscle, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन टू द एक्सिलरी आर्टरी। रिलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंटीली क्या है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लास्मा, सुप्रास क्लेविकुलर नर्व, डीप फेशिया, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविको पेक्टोरल फेशिया, एंसेफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरेसिक एक्रोमिकुलर आर्टरी, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसमें जो है हमारी पहली है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लास्मा, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, डीप फेशिया, क्लेविकुलर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविको पेक्टोरल फेशिया, cephalic vein, lateral pectoral nerve, thoracoacromial artery, loop of continuation between lateral to medial pectoral nerve। posteriorly क्या रिलेशन है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस विद द एक्सटर्नल intercostal muscle, first and second digitation of serratus anterior and the nerve of serratus anterior, medial cord of brachial plexus with its medial branch। और जो पोस्टीरियर है इन तीनों का रिलेशन होता है, द लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस, लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस है। मीडियली एक्सिलरी वेन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज एनक्लोज टुगेदर विद द ब्रेकियल फ्लेक्सस इन द एक्सिलरी शीट ड्राइव फ्रॉम द
प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है वो अनक्लोज हो जाती है टुगेदर विद द ब्रेकियल फ्लेक्सस इन द एक्सिलरी शीट और ड्राइव फ्रॉम प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप फेशिया। देन है रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट। एंटीरियरली क्या है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। ये पोस्टीरियरली फर्स्ट है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सन एंड सबस्कैपुलरी। पोस्टीरियरली हमारे ये है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस एंड क्रोकोब्रेकियालिस। लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सस एंड क्रोकोब्रेकियालिस। medial cord of brachial plexus, medial pectoral nerve and axillary vein. Relation of third part. Then third part, anteriorly क्या है, skin, superficial fascia, deep fascia. In the upper part of there is pectoralis major and the medial cord of median nerve. Posteriorly क्या है, radial nerve, axillary nerve in upper part, subscapular in upper part, tendon of latissimus dorsi and teres major in lower part. Then lateral. First है crocobranchialis, second musculocutaneous nerve in upper part, lateral root of median nerve in the upper part, trunk of median nerve in the lower part. Medial. First है axillary vein, medial cutaneous nerve of forearm and ulnar nerve between the axillary artery and axillary vein, medial cutaneous nerve of arm and medial to the axillary artery. Branches. The axillary artery gives 6 branches. 1 branch arrives from the first part, 2 branch from the second part and 3 branch from the third part. These are following. जो branches है वो axillary artery 6 टोटल 6 ब्रांचेस है, जिसमें पहली ब्रांच अराइज होती है फर्स्ट पार्ट से, नेक्स्ट 2 ब्रांच सेकंड पार्ट से और नेक्स्ट 3 ब्रांच थर्ड पार्ट से। फर्स्ट है हमारी सुप्राथोरेसिक आर्टरी। सुप्राथोरेसिक आर्टरी इज वेरी स्मॉल ब्रांच विच अराइज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी नियर द सबक्लेवियस. इट रन डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडली पास बिटवीन द टू पेक्टोरल मसल एंड बाय द सप्लाइंग दिस मसल एंड द थोरेसिक वॉल. जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो काफ़ी स्मॉल ब्रांच होती है जो कि अराइज करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी नियर द सबक्लेवियस, और ये मूव करती है डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडली बिटवीन द टू पेक्टोरलिस मसल एंड बाय द सप्लाइंग दिस मसल ऑफ थोरेसिक वॉल मसल एंड थोरेसिक वॉल को. Thoracoacromial artery. Thoracoacromial artery is a branch of second part of axillary artery. जो thoracoacromial artery है वो branch होती है second part of axillary artery. It emerges at the upper border of pectoralis minor, pierces the clavicopectoral fascia and soon divided into following 4 terminal branch. और ये emerge at the upper border of और ये emerge होती है upper border of pectoralis minor. emerge मतलब वहाँ पे प्रोमिनेंटली शो होती है, अपेयर होती है अपर पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस माइनर पे और पीर्स करती है क्लेविकोपेक्टोरल फेशिया को और फर्दर 4 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट है अ पेक्टोरल ब्रांच पास बिटवीन द पेक्टोरल मसल एंड सप्लाइंग दिस मसल एज वेल द ब्रेस्ट. वो उस मसल को सप्लाई करती है एज वेल द ब्रेस्ट. बी है द डेल्टोइड ब्रांच रन इन द डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव अलॉन्ग विद द सेफेलिक वेन. और डेल्टोइड ब्रांच होती है वो रन करती है डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में अलॉन्ग विद सेफेलिक वेन. सी है एक्रोमियल ब्रांच क्रॉस द कोरेकोइड प्रोसेस एंड द एंड बाय द जॉइनिंग एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियम. जो एक्रोमियम ब्रांच है वो क्रॉस करती है कोरेकोइड प्रोसेस पे और ज्वाइन कर जाती है ओवर द एनास्टोमस ओवर द एक्रोमियम. डी है द क्लेविकुलर ब्रांच रन सुप्रोमेडली डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर एंड सप्लाई द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड सबक्लेवियस. जो क्लेविकुलर ब्रांच होती है रन करती है सुपीरोमेडली डीप टू द पेक्टोरलिस मेजर एंड सप्लाई करती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड सबक्लेवियस. और देयर इज नो थोरैकोक्रोमियल वेन. इसमें कोई थोरैकोक्रोमियल वेन नहीं होती है. देन है लेटरल थोरेसिक आर्टरी. लेटरल थोरेसिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. और ये जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी होता है सेकंड ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की. इट एमर्ज एट and run along the lower border of pectoralis minor in close relation with the anterior group of axillary lymph node. और ये emerge मतलब वहीं prominent शो होती है run along the lower border of pectoralis minor के लोअर बॉर्डर पे वहाँ के मूव करती है. क्लोज रिलेशन विद एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड. और क्लोज रिलेशन होते हैं हमारे एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड. इन फीमेल द आर्टरी इज एनलार्ज एंड गिव ऑफ द लेटरल मेमोरी ब्रांच ऑफ द ब्रेस्ट. और फीमेल में जो ये आर्टरी होती है वो लार्ज होती है, वो वहाँ पे लेटरल मेमोरी ब्रांच देती है ब्रेस्ट को.
देन है anterior circumference humeral artery. Anterior circumference humeral artery is small branch arising from third part of axillary artery at the lower border of subscapularis. जो anterior circumference humeral artery होती है वो small branch होती है थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट ऑफ axillary artery, और ये lower at the lower border of subscapularis. It pass laterally in the front of intertubercle sulcus of the humerus anastomose with the posterior circumference humeral artery to form an anterior सर्कल अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और ये पास होती है लेटरली फ्रंट ऑफ इंटरटुबरकल सर्कस से ह्यूमरस के, और एनास्टमोस कर जाती है विद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और फॉर्म कर देती है सर्कल अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. इट गिव ऑफ एन असेंडिंग ब्रांच विच रन इन द इंटरटुबरकल सर्कल एंड सप्लाइंग द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट. और ये असेंडिंग ब्रांच भी प्रोवाइड करती है इन द इंटरटुबरकल सर्कस जो कि सप्लाई करता है हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट को. नेक्स्ट है पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी. पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी इज मच लार्जर देन एंटीरियर. इट अराइज फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्केपुलरिस. जो पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी होती है वो लार्ज होती है एज कम्पेयर टू एंटीरियर, और ये अराइज करती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्केपुलरिस. It run backward accompanied by the axillary nerve, pass through the quadrangular intermuscular space and end by the anastomosing with anterior circumference humeral artery along the surgical neck of humerus. और ये रन करती है बैकवर्ड एंड मूव करती है विद एक्सिलरी नर्व के साथ एंड पास होती है थ्रू द क्वाड्रिएंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में, और एंड हो जाती है विद एनास्टोमसिंग विद एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. इट सप्लाई द शोल्डर जॉइंट डेल्टोइड एंड द मसल बाउंडिंग द क्वाड्रिएंगुलर स्पेस. और ये हमारे शोल्डर जॉइंट डेल्टोइड और जो मसल होते हैं क्वाड्रिएंगुलर स्पेस के अराउंड उनको सप्लाई करती हैं. इट गिव ऑफ डिसेंडिंग ब्रांच विद अनास्टोमेस विद असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफाउंड ब्रेकियाई आर्टरी. और ये एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है जो कि अनास्टोमस कर जाती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ ब्रेकियाई आर्टरी. देन है सबस्केपुलर आर्टरी. Subscapular artery is the largest branch of axillary artery arise from third part. It run along the lower border of subscapulary to terminate near the inferior angle of scapula. और जो सबस्कैपुलर आर्टरी होती है वो लार्ज ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी के ऑफ द थर्ड पार्ट, और ये रन करती है अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस एंड टर्मिनेट कर जाती है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला. इट सप्लाई द लेटिसमस डोर्साई एंड सिरेटर एंटीरियर. और ये हमारी लेटिसमस डोर्साई और सिरेटस एंटीरियर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है. इन इट गिव ऑफ लार्ज ब्रांच द सर्कमफ्रेंस स्कैपुलर आर्टरी विच इज लार्जर देन कंटिन्यूशन ऑफ मेन आर्टरी. और ये एक लार्ज ब्रांच देता है सर्कमफ्रेंस स्कैपुलर आर्टरी जो कि लार्ज ब्रांच होती है देन continuation of main artery. This branch a triangular intramuscular space wind around the lateral border of scapula deep to the teres minor and give the branch to the subscapular fossa and another branch infraspinous fossa, both of which take part in anastomos around the scapula. और ये जो ब्रांच होती है वो हमारे ट्रायंगुलर इंट्रामस्कुलर स्पेस से पास होती है और वाइंड करती है लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला डीप टू द टेरिस माइनर एयर ब्रांच प्रोवाइड करती है टू द सबस्कैपुलर फोसा और अनदर ब्रांच टू द इंफ्रास्पाइनस फोसा और वाइंड कर जाती है टू द अराउंड द स्कैपुला. देन anastomose and the collateral circulation. The branch of axillary artery anastomose with one another and with branches derived from the neck-growing arteries, intrathoracic, intracostal, subscapular, deep branch and the transcervical profound brachii. और जो ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है वो अनास्टमोस कर जाती है विद एक दूसरे के साथ ब्रांच जो उनके आसपास की ब्रांच होती है आर्टरी की, इन जो कि हैं इंटरनल थोरेसिक, इंटरकोस्टल, सुप्रास्केपुलर, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसफर सर्वाइकल, प्रोफाउंड ब्रेकियाई. ठीक है, इन सब के साथ अनास्टमोस कर जाती है. When the axillary artery is blocked, the collateral circulation is stabilized through the anastomose around the scapula, which link the first part of subclavian artery with the third part of axillary artery, apart from communication with the posterior intercostal artery. जब हमारी एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो हमारी कोलेटरल सर्कुलेशन होती है वो स्टेबलाइज रहती है थ्रू द एनास्टोमोसिंग अराउंड द स्केपुला. जो स्केपुला के राउंडिंग एनास्टोमोसिंग होती है उसकी वजह से वो स्टेबलाइज रहती है, जो कि लिंक करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी विद द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की कम्युनिकेशन के अलावा. नेक्स्ट है एक्सिलरी वेन. द एक्सिलरी वेन इज कंटिन्यूशन ऑफ बेसिलिक वेन.
जो हमारी एक्सिलरी वेन है वो कंटिन्यूशन होती है बेसिलिक वेन की। द एक्सिलरी आर्टरी इज joined by the venic emittents of brachial artery a little above the lower border of teres major। जो एक्सिलरी वेन है वो ज्वाइन कर जाता है वेनिक एमिटेट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के, जो कि थोड़ा सा अबव होता है लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर के। देन इट लाइट ऑन द मिडल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और ये लाई करता है मिडल साइड ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब इट बिकम अ सबक्लेवियन आर्टरी, और लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से ये सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करता है। इट रिसीव 5 out of 6 ट्रिब्यूटरीज कॉरेस्पॉन्डेंट टू द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड सेफेलिक वेन। और ये रिसीव करता है 5 out of 6 ट्रिब्यूटरी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड सेफेलिक वेन। Lateral thoracic vein of the upper limb is joined to the superficial epigastric vein of lower limb by the thoracoepigastric vein, enabling blood to return to heart in blockage of inferior vena cava। जो लेटरल thoracic vein of upper limb है वो join होती है superior epigastric vein of lower limb by the thoracoepigastric vein, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रिटर्न हो जाता है हार्ट में इन ब्लॉकेज ऑफ इंफीरियर वेना कावा कंडीशन में। देन है एक्सिलरी lymph nodes। The axillary lymph node are the scattered in fibrofatty tissue of axilla। जो एक्सिलरी lymph nodes हैं वो scattered रहते हैं, scattered है इन fibrofatty tissue of axilla। They are divided into 5 group, और ये 5 ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट है द नोड ऑफ एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप लाई अलोंग द लेटरल thoracic wall, lie along the lower border of pectoralis minor। They receive lymph from the upper half of anterior border of trunk and from the major part of breast। जो एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप है वो लाई करता है लेटरल थोरेसिक वेसल में अलोंग विद द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, और ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम अपर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉल ऑफ ट्रंक एंड फ्रॉम द मेजर पार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट। सेकेंड है द नोड ऑफ द पोस्टीरियर स्केपुलर ग्रुप लाई अलोंग द सबस्केपुलर वेसल on the posterior fold of axilla। They receive lymph from the posterior wall of upper half of the trunk from the axillary tail of breast। और जो पोस्टीरियर है स्केपुलर ग्रुप वो लाई करता है सब स्केपुलर वेसल ऑन द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला, और ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर हाफ ऑफ ट्रंक एंड फ्रॉम द एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। थर्ड है द नोड ऑफ लेटरल ग्रुप लाई ऑन द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस मीडियल टू द एक्सिलरी वेन। दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ। और जो लेटरल ग्रुप है अलोंग द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस और मीडियल होता है टू द एक्सिलरी वेन, ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ। नेक्स्ट है फोर्थ द नोड ऑफ द सेंट्रल ग्रुप लाई इन द फैट ऑफ अपर एक्सिला। इट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द प्रिसेंडिंग ग्रुप ऑफ ड्रेन इनटू द एपिकल ग्रुप। इट रिसीव सम डायरेक्ट वेसल्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एक्सिला। इट द इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व इज क्लोज रिलेटेड टू देम। और जो सेंट्रल ग्रुप होता है वो लाई करता है फैट ऑफ अपर एक्सिला। इट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द प्रिसेंटिंग ग्रुप ऑफ एंड ड्रेन करता है इन एपिकल ग्रुप में। इट रिसीव करता है सम डायरेक्ट वेसल फ्रॉम द फ्लोर ऑफ वेसिला, जो कि इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व से क्लोज रिलेटेड होते हैं। नोड ऑफ एपिकल और इंफ्राक्लेविकुलर group lie in the deep of clavicopectoral fascia along the axillary vessel। They receive lymph from the central group from the upper part of breast and from the thumb thumb and its web। The lymphatic from the thumb and accompany the cephalic vein। जो नोड ऑफ एपिकल है और इंफ्राक्लेविकल ग्रुप है वो डीप होता है सर्वाइको डीप होता है क्लेविको पेक्टोरल फेशिया में अलोंग द एक्सिलरी वेसल। ये रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम द सेंट्रल ग्रुप एंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट एंड लम एंड थम एंड वेब स्पेस। और इसकी द लिम्फेटिक फ्रॉम द थम और अकोम्पेन सेफेलिक वेन की भी होती है। देन है क्लिनिकल एनाटमी। द एक्सिला हैज अबेंडेड एक्सिलरी हेयर इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल एंड सेबेसिस ग्लैंड गिव राइज टू बॉयल्स विच आर कॉमन इन दिस एरिया। जो एक्सिला में एक्सिलरी हेयर बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल और स्पेसिस ग्लैंड की वजह से बॉयल हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है उस एरिया में। The axillary lymph node drain the lymph into only the upper limb but also from the breast and their anterior posterior wall above the level of umbilical। जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो ड्रेन करता है लिम्फ, वो सिर्फ अपर पार्ट को लिम्फ को ही नहीं ड्रेन करता, उसके साथ हमारे ब्रेस्ट और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल अबव द एम्ब्लाइकल एरिया है उसको भी ड्रेन करते हैं। इसकी वजह से देयरफॉर द इन्फेक्शन आर मैलिग्नेंट ग्रो इन एनी पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज ऑफ ड्रेन गिव राइज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। इस कनेक्शन की वजह से जो इन्फेक्शन या कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रही होती है
उसकी उसकी जो टेरिटरीज वो होती है, ब्रांचेस होती है, उसकी ड्रेनेज की वजह से वो जो है वो हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर लेता है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ देयर लिम्फ इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। और बाय मैनुअल जो एग्जामिनेशन करना लिम्फ नोड की, वो इसीलिए ज़रूरी है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। लेफ्ट एक्सिलरी node ought to be palpated by the right hand and right axillary node had to be palpated by the लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट एक्सिलरी नोड है वो पाल्पेटेड हो जाता है बाय राइट हैंड, और राइट एक्सिलरी नोड पाल्पेट हो जाता है बाय लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट, the axillary abscess should be incision through the floor of axilla midway between anterior posterior axillary fold and near to the middle wall in order to avoid injury to the main vessel running along the anterior posterior and lateral wall। जो एक्सिलरी एब्सिस है उसको इंसिजन ड्रेन करने के लिए हमें जो फ्लोर ऑफ एक्सिला को कट लगाते हैं मिडवे बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड में नियर टू द मीडियल वॉल इन ऑर्डर नियर टू द मीडियल वॉल, ताकि हम कोई भी इंजरी को अवॉइड कर सकें जो कि हमारी वेसल को इंजर्ड कर सकती है, जो कि हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल वॉल के साथ में जारी होती हैं वेसल्स। देन एक्सिलरी आर्टरी पल्सेशन कैन बी फेल्ट अगेंस्ट द लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। जो एक्सिलरी आर्टरी की पल्सेशन है वो हम फील कर सकते हैं अगेंस्ट द लोअर बॉर्डर ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला के। in order to check the bleeding from the distal part of limb in injury, operation and amputation, the artery can be effectively compressed against the humerus in lower part of lateral wall of axilla। डिस्टल पार्ट की ब्लीडिंग को चेक करने के लिए, वो किसी भी इंजरी, ऑपरेशन या एम्पुटेशन के केस में ब्लीडिंग को चेक करने के लिए हम आर्टरी को जो है वो इफेक्टिवली कंप्रेस करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमरस इन द लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला। गाइस, हमारा चैप्टर 4 एक्सिला भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अभी जो मेन जो टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।